आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा जारी ये आवश्यक सूचना जो कल देर रात्रि को जारी की गई थी और ये सहायक आचार्य भर्ती भूगोल विषय से संबंधित है। दोस्तों, आयोग ने 1/8/2024 को भूगोल विषय के अंदर अस्थायी रूप से जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म जो है वो स्वीकृत किए थे या अस्वीकृत किए थे उसकी सूची जो है वो प्रकाशित की थी और उस सूची के ऊपर अभ्यर्थियों से 25/8/2024 तक साय 5 बजे तक अपनी अपनी दावा या फिर आपत्तियां जो थी वो आमंत्रित की गई थी। तो अभ्यर्थियों के द्वारा जो भी आपत्तियां दर्ज कराई गई, जो भी डॉक्यूमेंट्स कागजात उपलब्ध कराए गए, उनके आलोक में आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि किन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म को स्वीकृत किया गया है, किन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म को अस्वीकृत किया गया है और किन अभ्यर्थियों को ये कहा है कि वो साक्षात्कार से पहले अपना वांछित जो कागजात है वो आयोग कार्यालय में जमा कराएं। उनकी जो सूची है वो आज आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। तो उनके यूआईडी नंबर के सामने कॉलम 4 के अंदर ये दिया गया है कि आयोग के द्वारा किस अभ्यर्थी के बारे में क्या डिसीजन लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देखिए, ये यूआईडी नंबर वाला अभ्यर्थी है। तो इसके आवेदन फॉर्म की क्या स्थिति थी? आयोग ने इससे ये कहा था कि स्नातकोत्तर का मूल या फिर अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के समय सिर्फ अंक पत्र संलग्न है। तो इस अभ्यर्थी ने जो अपना आवेदन फॉर्म भरा था असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी विषय का, उसमें सिर्फ मार्कशीट लगाई थी, मार्कशीट की फोटोकॉपी जो है वो लगाई थी, सर्टिफिकेट नहीं लगाया था। पीजी का फाइनल का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं लगाया था। तो आयोग ने इसके बारे में क्या डिसीजन लिया है कि समर्पित कागजात या प्रमाण पत्र के आलोक में आवेदन स्वीकृत किया गया। तो इसने बाद में निर्धारित समय सीमा के अंदर वो कागजात आयोग कार्यालय में जमा करा दिया। इसकी वजह से इसका जो आवेदन फॉर्म है वो स्वीकृत कर दिया गया है। दूसरा जो अभ्यर्थी, इसके बारे में देखिए, इसके बारे में आयोग ने जो है कौन सा डॉक्यूमेंट जमा कराने का आदेश दिया था। आवेदन एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के उपनाम में अंतर के संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र समर्पित करें। तो इसका जो आवेदन फॉर्म था उसके अंदर उसका नाम अलग था, मैट्रिक यानी 10वीं का जो प्रमाण पत्र था उसके अंदर उसका नाम अलग था, स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो इसके लिए इसको यह आदेश दिया गया था कि वो शपथ पत्र प्रस्तुत करे। अब आयोग ने इसके बारे में क्या डिसीजन लिया है वो आप देखिए। साक्षात्कार में आमंत्रण की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय आवेदन एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के उपनाम में अंतर के संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र समर्पित करें। तो जब इस अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उस टाइम पर जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उस टाइम पर उसको ये शपथ पत्र जो प्रस्तुत करना होगा। तो इस प्रकार से आपके द्वारा आयोग कार्यालय में जो कागजात उपलब्ध कराए गए थे उनके आलोक में आयोग ने आपके आवेदन फॉर्म पर क्या डिसीजन लिया है वो आपके यूआईडी नंबर के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक अभ्यर्थी का मैं बोल बोल के नहीं बता सकता, आप इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट से रिलेटेड न्यूज आएगी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। अब आप देखिए किन किन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं और किन किन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म अस्वीकृत किए गए हैं। तो जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म अस्वीकृत किए गए हैं उनको भी आयोग ने ये मौका दिया है कि वो अपने इंटरव्यू के टाइम पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो आयोग कार्यालय में लेकर के उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिस्ट देखिए। अब इस लिस्ट को मैं पीडीएफ की तरह चलाऊंगा, क्योंकि ये 98 पृष्ठों की लिस्ट है, इसलिए बहुत लंबा वीडियो बनेगा। तो इसलिए मैं पीडीएफ के रूप में इसको चला रहा हूँ। आप अपना अपना जो यूआईडी नंबर है उसकी स्थिति जो है वो देख सकते हैं, उसके आधार पर अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति जो है वो देख सकते हैं।
तो जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं, उनको भी आयोग के द्वारा ये मौका प्रदान किया गया है कि साक्षात्कार के समय वो अपने वांछित जो दस्तावेज हैं वो अगर लेकर के उपस्थित होते हैं तो उनको आगे की प्रक्रिया के अंदर शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप इसमें देखिए किस अभ्यर्थी के आवेदन फॉर्म की क्या स्थिति है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है उसका कम बताया गया था और उसको जमा कराने के बाद में क्या स्थिति है, और जिसने जमा नहीं कराया उसकी क्या स्थिति है। तो जमा नहीं कराया उसको आयोग के द्वारा एक मौका और प्रदान किया गया है। ठीक है, कि वो इंटरव्यू के टाइम पर अपना जो वांछित कागज है, दस्तावेज है, वो आयोग कार्यालय के अंदर जमा करा सकता है।
ये दोस्तों वो लिस्ट है निर्धारित तिथि और समय तक अनरहित अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों की स्थिति कि जिनके आवेदन फॉर्म जो है अस्वीकृत किए गए थे, जो अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए थे, तो उनके आवेदन फॉर्म की वर्तमान स्थिति क्या है वो आपके यूआईडी नंबर के सामने जो है वो लिखी गई है, आप देख सकते हैं। अब देखिए आयोग ने क्या कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म के अंदर त्रुटि पाई गई थी और जिन्होंने वांछित शैक्षणिक प्रमाण पत्र या कागजात निर्धारित समय तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराया, यदि वे साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाते हैं तो वे अपने सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों तथा वांछित कागजात का साक्षात्कार के पूर्व सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आयोग वंचित करने का निर्णय ले सकता है। तो ये थी आपके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।